हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.3 वर्ग और वर्गमूल क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करें। देखिए, ये जो हमारा 252 है ना, अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम इसमें वह कौन सी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, और जो भी हम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का हमें जो है वो फिर से वर्गमूल भी जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हम पहले पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 252 है, तो 252 को जो है वो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हम 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो 2 से लगा देंगे तो 1 2 दूनी 4 और 2 6 के 12, फिर 2 से लगा देंगे तो 6 3 63, फिर ये 3 से लगा देंगे तो 3 दूनी 6 3 एक 3, फिर 3 से लगा देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, चूंकि 252 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गो 2 आया हुआ है, 2 गो 3 आया हुआ है और एक जो है वह 7 आया हुआ है। देखिए, हम जो है वर्गमूल में जोड़ा जोड़ा लगाते हैं तो जोड़ा जोड़ा लगा दे। देखिए, एक जो है वो 7 क्या है, ज्यादा है। अगर यही 7 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो है वो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं ये जो है वो 2 गो बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारा 7 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे जिससे गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखिए, 252 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1 7 5 35 36 के 6 हासिल 3 7 दूनी 14 15 16 17 7 हासिल कितना आएगा 1764। ये हमारा 1764 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या। देयरफॉर 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमारा 1764 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये 1764 का हमें वर्गमूल भी जो है वो निकालना है। तो देखिए, अब फिर से अभाज्य गुणनखंड हम जो है वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए यही अभाज्य गुणनखंड आएगा, बट यहाँ पे एक जो है वो 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है एक 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ा लगा दीजिए इस तरीका से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, तो 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 42 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, एक तो 42 आंसर होगा और एक हमारा जो है वह 7 आंसर होगा, 2 गो इसमें आंसर होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा में हमारा 180 दिया हुआ है, दूसरा में 180 दिया हुआ है, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगा देंगे तो 45, फिर 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि 180 किया है तो 2 गो 2 आया हुआ है और 2 गो 3 आया हुआ है, एगो 5 आया हुआ है। देखिए ये भी जोड़ा लग गया, ये भी एगो 5 जो है वो एगो 5 है, तो यहाँ पे एक 5 और गुना कर देंगे 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिससे गुणा करने पर
गुना करने पर प्राप्त गुणनफल परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। अब 180 को हम 5 गुना कर लेंगे तो ये हमारा 18×5 = 90, 900 हो जाएगा। तो देयरफॉर 900 हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये √900 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, एगो 5 और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा जो है वो 2 × 3 × 5 बार होगा। 5 × 15 = 30 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब इनका बुआ 3 नंबर देखिए यहाँ पे 3 नंबर में हमारा 1008 दिया हुआ है। इनका हम निकालेंगे तो ये 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 504। फिर 2 लगा देंगे तो 252। फिर 2 लगा देंगे तो 1 2 दूनी 4, 2 छक 12। 2 लगा देंगे तो 6 3। फिर ये 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6, 3 1 3। फिर 3 लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। चूंकि 1008 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ है, और 2 गो 3 है, 1 गो 7 है। तो जोड़ा लगा लीजिए इस तरीका से। तो देखिए 1 गो 7 जो है वो हमारा बचा हुआ है, तो वही जो है वो हमारा क्या है, तो छोटी संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। क्लियर, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो देयरफॉर ये हमारा 1008 को हम 7 से गुना कर देंगे तो ये 8 7 56, ये हमारा 7056 हो जाएगा। 7056 क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देयरफॉर 7056 एक पूर्ण वर्ग 7056 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देयरफॉर अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, और 2 गो 3 है, और 2 गो 7 दिया हुआ है। तो देखिए ये इस तरीका से। अब जो है वो हमारा 2 × 2 × 3 × 7, 7 21 दूनी 42 दूनी के 7 21 दूनी के 42, 42 दूनी के कितना होता है बुआ रे, 84। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल था, 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर। चौथा में कितना है, तो 2028 दिया हुआ है ना, तो 2028 इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 लगा देंगे तो 10 1 4, 2 लगा देंगे तो 5 0 7, 507 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 2 लगेगा, ये 2 जो है वो नहीं लगेगा। अब ये हमारा जो है वो 3 से लगेगा, 7 5 12, ये 16 तिया 48, और ये जो है वो 27, तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर। अब ये हमारा भाई साहब 13 से लग जाएगा, 13 13 119 69 होता है। चूंकि 2028 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 × 2 × 3 × 13
गुना 13 आया हुआ है। अब देखिए ये 2 और ये, तो देखिए एक जो है वो 3 ज्यादा है, यही 3 से हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 है जिससे गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये 2028 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 24 के 4 हासिल 2, 3 6 7 8 और ये 0 6 6084 आ गया है। लिख दीजिएगा देयरफॉर, यहाँ पे 6084 क्या है, तो एक देयरफॉर नहीं, चूंकि दे दीजिए, चूंकि 6084 एक क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इनका जो है वो वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ये 6084 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो है वो 2 को 2 1 को 3 है, अब 2 को 3 आ जाएगा, तो ये हमारा 2 को 3 आ जाएगा और 2 को 13 है, तो जोड़ा बना दीजिए इस तरीका से, तो ये हमारा 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। 3 दूनी 6 13 6 78 78 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। ये हमारा 3 नंबर 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में क्या है वो, अरे 1458 दिया हुआ है, 1458। पहले इनका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 से लगा देंगे तो 7 2 9 700 हमारा कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। फिर ये अब हमारा 2 नहीं, अब ये 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 3 93, फिर ये 3 से लगा देंगे तो 81 हो जाएगा, 3 से लगा देंगे तो 27 3 81, फिर 3 से लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चूंकि 1458 का वर्गमूल हम निकाले हैं, तो देखिए 1 2 आया हुआ है और 1 2 3 3 6 को 3 आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 को 3 आया हुआ है। अब देखिए एक यहाँ पे 2 जो है वो कम है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है, 2 है जिसे गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। ठीक है, ये जो है लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए। अब जो है वो हम 1458 को हम 2 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 2970 आएगा। चूंकि 2970 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देयरफॉर ये 2970 का अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 को 2 आ जाएगा और 3 जो है वो 6 था, तो 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 को 3 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा एगो 2 बाहर होगा, एगो 3 बाहर होगा, ये भी एगो 3 बाहर हो जाएगा, एगो 3 बाहर हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9 9 3 27 दूनी के 54 54 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा। क्लियर। ये जो है वो 2970 कैसे होगा रे बुआ, 8 दूनी किए 16 होगा ना, 8 दूनी के हमारा जो है वो 16। देखिए इनको फिर से करना पड़ेगा, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये 2 2916 होगा, 2916। तो यहाँ पे ये 6 कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो ये 1 कर लीजिए और ये 6 कर लीजिए। ठीक है, अब जो है वो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में क्या है वो, अरे 6ठा नंबर में 768 दिया हुआ है, 768। इनका हम करेंगे 2 से लगा देंगे तो 3 दूनी 6
और ये हमारा 8 4, फिर 2 लगा देंगे तो 19 दूनी 38 2, फिर 2 लगा देंगे तो 9 और ये 6, फिर 2 लगा देंगे तो 48, फिर 2 लगा देंगे तो ये 24 है, फिर 2 लगा देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 लगाएंगे 6, 2 लगाएंगे तो 3। क्लियर। अब देखिए चूंकि 768 को जो है वो कितना आया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है एगो 3 है। अब देखिए जोड़ा मिलाइए यहाँ पे एगो 3 जो है वो कम है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है, वह सबसे छोटी संख्या 3 है। अब हम 768 में 3 से क्या कर लेंगे बुआ रे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 8 24 के 4 हासिल 2 6 18 19 20 के 0 हासिल 2 7 21 22 23 के 3 हासिल 2 2304 हो जाएगा 8 24 4 हासिल 2 6 18 2 20 के 0 हासिल 2 7 21 2 23। यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर ये 2304 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देयरफॉर 2304 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये क्या होगा हमारा, तो ये भाई साहब जो है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 4 6 8 4 5 6 7 8 और 2 को 3 हो जाएगा। देखिए ये हमारा बाहर हो जाएगा तो 1 2 3 4 को 2 1 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 48, ये इनका आंसर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे उस पर सेंड करिएगा।